बिहार एनडीए में घमासान मच गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान से जो बवाल मचा था वो शांत भी नहीं पड़ा था कि अब बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान सामने आ गया, जिसके बाद बिहार एनडीए की सियासत में हंगामा मच गया है। चिराग पासवान के तेवर अलग दिख रहे हैं तो नीतीश कुमार भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। पटना में हलचल मची हुई है। पशुपति पारस पहले ही एनडीए के साथ छोड़ने की बात कह रही है और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से राबड़ी आवास पर जाकर के मुलाकात हुई है, जो साफ साफ ये संदेश दे रहा है कि अब वो एनडीए के साथ नहीं, इंडिया गठबंधन के साथ यानी कि महागठबंधन के साथ आ गए हैं। अब मांझी के तेवर बता रहे हैं कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। अभी उनका एक बयान सामने आया था जिसमें मांझी ने कहा कि पटना के गांधी मैदान में वह कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाएंगे, जिसमें सीट बंटवारे पर जो फैसला होगा उसे ही वह स्वीकार करेंगे। लेकिन मांझी के बयान पर बीजेपी के तरफ से जो जवाब आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने मांझी के बयान पर तीखा तंज कसा है। कहा कि मांझी किस सीट बंटवारे की बात कर रहे हैं, सीट बंटवारा तो हम पहले ही कर चुके हैं। दिलीप जायसवाल के इस बयान ने एनडीए की फूट भी सामने लाकर रख दी है, क्योंकि अब सिर्फ मांझी ही नाराज नहीं दिख रहे हैं बल्कि जदयू और चिराग भी नाराज हो गए हैं। इसी एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर के हम सियासी चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आजकल क्या बिहार एनडीए में सीट बंटवारे हो चुका है? यह सवाल एनडीए में शामिल सभी दलों को परेशान कर रहा है। दरअसल जीतन राम मांझी ने दावा किया था कि उनकी पार्टी के साथ जो झारखंड और दिल्ली में हुआ वो बिहार में नहीं होगा। बिहार में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कार्यकर्ता चाहते हैं कि पार्टी 40 सीटों पर चुनाव लड़े। कार्यकर्ताओं का मन है, इसलिए हम भी इतनी सीटों की दावेदारी करेंगे। अगर एनडीए में हमको 20 सीट भी दी जाती है तो हम उसे मंजूर कर सकते हैं। 20 सीटें होंगी तो सरकार में कुछ भी करा सकेंगे। लेकिन मांझी के बयान को एनडीए में ही गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मांझी क्या कह रहे हैं यह कोई मायने नहीं रखता है। अब कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ सीटों की संख्या ही तय नहीं बल्कि यह भी तय हो गया है कि किस दल को किस हिस्से में कौन सा सीट दी जा रही है। फॉर्मूला बन गया है, मंजूरी मिल गई है, बस ऐलान होना बाकी रह गया है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब एनडीए के अंदर सब कुछ पहले से तय हो गया तो मांझी फिर डिमांड क्यों कर रहे हैं? यानी कहीं यह मांझी की प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा तो नहीं है। जीतन राम मांझी को पुराने रिकॉर्ड की बात करें तो पहले भी वह इसी तरह के अधिक सीटों पर अपनी डिमांड पेश करते रहे हैं। हालांकि बाद में एनडीए के बड़े नेताओं को मनाने पर मान भी जाते हैं। लेकिन दिलीप जायसवाल जो बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं, वह बात अभी तक ना तो बीजेपी हाई कमान ने कही है और ना ही बिहार में बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी जदयू की तरफ से कही गई है। बीजेपी हाई कमान तो यह संदेश दे रहा है कि पहले सीट बंटवारा हो जाए फिर सीएम उम्मीदवार पर चर्चा करेंगे। अगर दिलीप जायसवाल यह कह रहे हैं कि सीटों का बंटवारा हो चुका है तो यह भी साफ है कि सीएम उम्मीदवार भी तय हो गया है। और जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने 16 दिसंबर को कहा था कि बीजेपी का सांसद संसदीय बोर्ड तय करेगा कि सीएम उम्मीदवार कौन होगा, इसका मतलब यह भी निकाला जा सकता है कि बीजेपी संसदीय बोर्ड ने सीएम उम्मीदवार का नाम भी तय कर लिया है और यह नाम शायद नीतीश कुमार का नहीं है। इसलिए अभी तक बीजेपी हाई कमांड ने इस नाम का ऐलान नहीं किया है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में एनडीए के अंदर सीटों की लेकर के बातचीत फाइनल हो गई है? दिलीप जायसवाल ने जो बयान दिया है उससे तो ऐसा ही लगता है कि एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग पर चर्चा हो चुकी है। और अगर चर्चा हो चुके हैं तो एनडीए के अंदर सीटों का फॉर्मूला क्या होगा? 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन पर 4 दल थे, बीजेपी, जदयू, हम और वीआईपी गठबंधन में सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला था उसमें राज्य की 243 सीटों में से सीट बंटवारा हुआ था। जदयू के हिस्से में आई थी 122 सीटें, जिसमें से उसने जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 7 सीट दी थी और खुद 115 सीट पर जदयू चुनाव लड़ी। दूसरी तरफ बीजेपी को जो 121 सीटें मिली उसमें से बीजेपी ने
एक 11 सीटें वीआईपी को दी और 110 पर वह खुद चुनाव लड़े। लेकिन अब एनडीए गठबंधन में वीआईपी नहीं है, उसकी जगह दो दल शामिल हो गए हैं। एक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी और दूसरी चिराग पासवान के एलजेपीआर। इसमें एलजेपीआर का आधार बिहार एनडीए में बीजेपी और जदयू के बाद सबसे बड़ा माना जा रहा है और इसलिए लोकसभा चुनाव में भी एनडीए में एलजेपीआर को 5 सीटें दी गई थी और चिराग की पार्टी ने सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसलिए इस बार भी चिराग पासवान की तरफ से ज़्यादा सीटें का दावेदारी पेश की जा रही है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि वीआईपी की जगह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एडजस्ट हो जाएगी। चिराग को जो सीटें मिलेंगी वह किसके कोटे से मिलेंगी? 2020 में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था। 137 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी सिर्फ 1 सीट पर चुनाव जीत सकी थी, लेकिन जदयू को बड़ा नुकसान हुआ था। एलजेपी ने बीजेपी को बागी नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया था, इसलिए अधिकांश सीटों पर बीजेपी का जो वोट जदयू के ट्रांसफ़र होना था वह जदयू की जगह एलजेपी को ट्रांसफ़र हिस्से में चला गया था। चिराग को कितनी सीटें एनडीए में मिलेगी यह तय नहीं है, लेकिन जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया है कि जितनी सीटें एलजेपीआर चुनाव लड़ेगी कम से कम उतनी ही सीटें हमको भी चाहिए। अब एक बार हम दिलीप जायसवाल के बयान पर फिर बात करते हैं। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारा तय हो चुका है। यह खबर जदयू के लिए भी खतरे की घंटी मानी जा रही है, क्योंकि जदयू के तरफ से कहा जा रहा था कि पहले सीएम उम्मीदवार का नाम ऐलान किया जाए और उसके बाद सीटों के बंटवारे पर बात की जाए। जदयू के तरफ से तो बिहार में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया गया है। नीतीश ही एनडीए के सीएम उम्मीदवार होंगे। जगह जगह बैनर पोस्टर भी लगाए दिए गए हैं जिस पे लिखा है 2025 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक यह तय नहीं किया गया है कि नीतीश ही अगला सीएम उम्मीदवार होंगे। जदयू का दावा सीएम उम्मीदवार घोषित होने के बाद सीट बंटवारा पर हो रही थी। बीजेपी ने नहीं माना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि सीट बंटवारा हो चुका है, तो इसका मतलब यह भी निकल रहा है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार की सीएम उम्मीदवारी की सीधे सीधे खारिज कर दिया है। बीजेपी के अंदर सीट बंटवारे का ऐलान राज्य के नेता नहीं करते हैं, बल्कि हाईकमांड के स्तर पर किया जाता है। शायद इसलिए दिलीप जायसवाल ने यह फार्मूला नहीं बताया। लेकिन क्या जदयू के पास भी बीजेपी का यह फार्मूला अभी तक नहीं पहुंचा? अगर जदयू के साथ बैठक हो चुकी है और यह फार्मूला सामने आ चुका है, तो फिर इसका ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा है? साफ है बीजेपी जदयू के साथ कोई बड़ा खेला करने की तैयारी में है और जदयू को भी इस बार एहसास हो चुका है कि बीजेपी कुछ और ही खेल कर रही है। महाराष्ट्र मॉडल पर बिहार में भी लागू किया जा सकता है, यानी सत्ता मिलने पर जिसके पास ज़्यादा सीटें होगी उसका ही सीएम होगा। 2020 वाला फॉर्मूला बीजेपी 2025 में बिहार में लागू नहीं करेगी और यह बात नीतीश कुमार को भी पता है। अगर महाराष्ट्र मॉडल बिहार में अपनाया गया तो सीएम बीजेपी का ही बनेगा, क्योंकि बीजेपी के बिहार में कई सहयोगी हैं जो उन सीटों पर एनडीए के साथ दिखाई देंगे जहां उम्मीदवार बीजेपी का होगा, और जिन सीटों पर एनडीए के तरफ से जदयू का उम्मीदवार होगा वह उसके खिलाफ होंगे। यानी जो खेल बीजेपी ने चिराग की मदद से 2020 में खेला किया था, वही खेल नीतीश के साथ इस बार एक बार फिर से खेलने की तैयारी है। दिलीप जायसवाल के बयान से इसका साफ साफ इशारा मिल गया है कि जदयू को यह सोचना है कि उसके बीजेपी की रणनीति को कैसे जवाब देना होगा। अगर नीतीश कुमार कोई सख्त कदम नहीं उठाते हैं तो यह तय है कि उनके साथ जो है खेला हो जाएगा। दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी जदयू को कमजोर कर खत्म कर देगी। अब यह सच साबित हो सकते हैं। तो फिलहाल सियासी चर्चा में इतना ही। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि ये जो खेला किया जा रहा है वाकई में बीजेपी इतना दबदबा बना चुका है सभी पार्टियों के ऊपर कि उनको जो देगा वो मंजूर कर लेंगे? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।